तो दोस्तों मैं आपको आज बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूं। आपके लिए दोस्तों एक खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है मित्रों? खुशखबरी ये है कि हम अपने जो हिंदी है, हमारी क्लास 12 की जो हिंदी है, हम उसको 7 दिन में केवल केवल 7 दिन में हम उसको पूरी खत्म करने वाले हैं। यह सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि मित्रों जो बोर्ड एग्जाम है हमारा, अगर सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट देखा जाए तो बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, यानी कि 10 या फिर 15 दिन बचे हुए हैं। तो मित्रों इसीलिए हम हिंदी को अपने हम 7 दिन में खत्म करने वाले हैं। इससे बड़ी खुशखबरी कुछ भी नहीं हो सकती दोस्तों। 7 दिन में अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं तो हम 7 दिन में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी जो जितना भी पेपर में आता है, हम 7 दिन में उसे खत्म करने वाले हैं। तो मित्रों हम वही बताएंगे आज कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2025-26 के लिए हिंदी की पूरी तैयारी केवल 7 दिन में। क्लास 12 वालों के लिए है दोस्तों, यह विज्ञान वर्ग वालों के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? विज्ञान वर्ग वालों के लिए। तो दोस्तों आपको 100 में 95 नंबर की गारंटी है। 100 में 95 नंबर की गारंटी है। अगर आप अभी तक तैयारी कर चुके हैं, कर लिया है आपने, तो दोस्तों आपके 100 में 100 नंबर जरूर आ जाएंगे। तो देख सकते हैं हम 7 दिन का टारगेट बना के चलते हैं। 7 दिन में हमें फर्स्ट दिन यानी कि पहला दिन हम क्या पढ़ने वाले हैं? पहला दिन मित्रों हम व्याकरण खत्म करने वाले हैं। जो हमारी हिंदी की व्याकरण है, ग्रामर है, हम उसे खत्म करने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों हम सेकंड यानी कि दूसरे दिन कवि लेखक दोनों का साहित्यिक परिचय करने वाले हैं। क्योंकि मित्रों जो कवि हैं, लेखक हैं, इनका परिचय आता है, साहित्यिक परिचय आता है, कुछ कृतियां आती हैं लिखने के लिए। तो मित्रों हम सेकंड दिन वो करने वाले हैं। लेकिन हाँ दोस्तों इतना याद रखो कि मैं आपको ग्रामर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि रस कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उत्प्रेक्षा अलंकार में कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रस छंद में कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन आने की संभावना है, व्याकरण में ऐसे दोस्तों संधि विच्छेद करना सिखाऊंगा आपको। तो मित्रों मैं आपको व्याकरण एक दिन में आपकी पूरी व्याकरण खत्म हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों जैसे कि कवि लेखक का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय। हमें कंफ्यूजन होता है किस कवि का याद करें या किस कवि का तैयार कर लें, कितने जीवन परिचय तैयार कर लें मित्रों कि हम जो बोर्ड एग्जाम है अपना अच्छे नंबर पा सके, हम हल कर सके कोई भी आए। तो मित्रों वो कंफ्यूजन आपका मिटाने वाला हूं। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे गद्यांश और पद्यांश। गद्यांश पद्यांश में क्या पढ़ने वाले हैं मित्रों? हम गद्यांश में हम सीखेंगे कि संदर्भ कैसे लिखा जाता है, प्रसंग कैसे लिखा जाता है, और व्याख्या कैसे करनी है। हमें कुछ क्वेश्चन आते हैं दोस्तों गद्यांश और पद्यांश में, उन्हें हल करना पड़ता है। तो मित्रों हम वही तीसरे दिन सीखने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों हम हिंदी काव्य में पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे। क्या सीखेंगे? अनुवाद करना। जो हमारे पैराग्राफ होते हैं, लेसन होते हैं, जैसे कि वन पद पर हो गया और भी हो गए मित्रों। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही लेसन्स बताऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ज्यादा झाम नहीं रखूंगा मित्रों, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंपॉर्टेंट टॉपिक ही बताऊंगा मित्रों। उसके बाद हम 5वें दिन पढ़ने वाले हैं संस्कृत का हिंदी अनुवाद, जो कि दोस्तों हमारे बोर्ड परीक्षा में यानी कि पेपर पत्र में पूछा जाता है। क्या? संस्कृत का हिंदी अनुवाद। जैसे कि काव्य में अनुवाद के लिए पूछता है, क्वेश्चन देता है, उसी प्रकार हमें संस्कृत में भी संदर्भ वगैरह लिखना पड़ता है मित्रों, और हमें पहचानना पड़ता है किस लेसन से लिए गया है। तो हम संस्कृत में अनुवाद पढ़ेंगे 5वें दिन। उसके बाद दोस्तों हम जो हमारा 6 डे है यानी कि 6वें दिन हम देखेंगे पत्र लेखन और निबंध लेखन। तो मित्रों आप पत्र लेखन और निबंध लेखन में कंफ्यूज होंगे कि कौन सा निबंध तैयार कर लूं, कौन सा पत्र तैयार कर लूं, क्योंकि मित्रों टॉपिक तो बहुत सारे हैं, हमें मालूम होना चाहिए कि हमें किस टॉपिक पे तैयार करना है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको ज्यादा से ज्यादा 7 टॉपिक बताऊंगा दोनों को मिला के, यानी कि 4 जो कि हैं पत्र लेखन में और 4 निबंध लेखन में।
10 टॉपिक तक हो जाएंगे, ऐच्छिक पर रहेंगे मित्रों, और 6 टॉपिक ही ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो कि हर बार पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछा जाएगा, 100% चांस है मित्रों। तो तीन तो पकड़ लीजिएगा पत्र लेखन और निबंध लेखन में। उसके बाद दोस्तों मैं आपको कहानी और खंड काव्य, जो हमारी कहानी है और जो खंड काव्य है, कहानी में मित्रों क्या होता है, हमें उसका सारांश लिखने के लिए बोलता है, कहानी का सारांश लिखो, या फिर प्रमुख पात्र कौन सा है वो पूछता है। कुछ इसी प्रकार हमें जो खंड काव्य होता है, खंड काव्य में क्या पूछता है मित्रों, ये जो खंड काव्य होता है हमारा, इसमें भी ऐसे ही पूछता है, जैसे कि प्रमुख पात्र सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि प्रमुख पात्र कौन सा है, उसके बारे में लिखने के लिए बोलता है। तो मित्रों मैं आपको एकदम सरल भाषा में लिखने के लिए बताऊंगा, एकदम आसान भाषा में बताऊंगा मित्रों, इतना सटीक बताऊंगा कि आपको तुरंत याद हो जाएगा मित्रों। तो इससे बड़ी खुशखबरी कुछ भी नहीं है मित्रों, आपका जो हिंदी है उसका पूरा जो रिवीजन है वो सिर्फ 7 दिन में होने वाला है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, ताकि बोर्ड एग्जाम में 100 में 95% तो हो ही जाएंगे। कितना भी भूलोगे या कैसा भी होगा, लेकिन 95 नंबर आपके 100 में 95 तो है ही। तो मित्रों यही रहा, हम आज आपको यही बताना चाहते थे कि यह खुशखबरी अपने दोस्तों को दी जाए, ताकि हमारे जो दोस्त हैं 7 दिन में, दोस्तों क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आप लोगों के पास जो सब्जेक्ट, अदर भी सब्जेक्ट है उसका भी टेंशन बना हुआ है और हिंदी का भी टेंशन बना हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा अगर करके हम पढ़ेंगे तो 7 दिन में हम बहुत ज्यादा सीख जाएंगे, और आसानी से सीख जाएंगे और बहुत ज्यादा सीख जाएंगे, यानी कि जो हमारा हिंदी वो खत्म भी हो जाएगा और जो हमारा टेंशन है वो भी खत्म हो जाएगा। तो 7 दिन में अगर आप हिंदी खत्म कर देते हैं तो मैं आपका 7 दिन का ही टारगेट लेके बायोलॉजी में आऊंगा, बायोलॉजी भी आपकी 7 दिन में खत्म हो जाएगी। तो मित्रों इससे बड़ी खुशखबरी क्या ही हो सकती है। तो बोर्ड एग्जाम में मैं 100% बता सकता हूं, यानी कि 100% बता सकता हूं आपको कि बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, इन्हीं क्वेश्चन में से, इन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चन आएंगे मित्रों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।